19 सेकंड का माननीय गृह मंत्री जी का जो वक्तव्य था अमित शाह जी का, वो काट करके जिस तरह उन्होंने बाबा साहब अम्बेडकर के अपमान के रूप में प्रस्तुत किया, और उसके बाद पूरे देश में समीक्षा होने लगी कि आखिरकार कांग्रेस और बाबा साहब का संबंध क्या था। कांग्रेस ने अम्बेडकर को कभी पसंद नहीं किया, महात्मा गांधी ने भी बाबा साहब अम्बेडकर को कभी स्वीकार नहीं किया, और बाबा साहब अम्बेडकर ने तो लिखा है कि महात्मा गांधी मुझे अपने बगीचे में सांप जैसा मानते थे। सबसे ज्यादा अपमान 3 इयर्स तक अगर किसी ने किया है तो वो कांग्रेस ने किया है, और हमेशा बाबा साहब को नीचा दिखाने का काम किया, बाबा साहब को भुला देने का काम किया। मैं राहुल गांधी जी से और खासकर चंद्रशेखर आजाद से कह देना चाहता हूं कि बाबा साहब को पढ़ें, तब जाकर के इस तरह की शपथ लेके मैं बाबा साहब के अपमान का बदला लूंगा, क्योंकि तुम्हें बाबा साहब के मान और अपमान का भान ही नहीं है। बाबा साहब की ABCD आपको नहीं है, आप केवल राजनीति कर रहे हैं दलितों के नाम पर। सन 1952 में जब पहला चुनाव हुआ तो बाबा साहब अम्बेडकर को अपमानित करने के लिए जो नारायण करजोतकर क्लर्क थे उनको उनके खिलाफ खड़ा करा, और नेहरू स्वयं चुनाव प्रचार में गए। 70,000 मत जो है वो निरस्त किए, और मात्र 12-15 हजार से करजोतकर को जिताने का काम, उनको अपमानित किया। नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर चिंतामणि मालवी, प्रदेश उपाध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी और विधायक आलोट, अपने YouTube चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। बंधु, 70 के दशक में एक फिल्म आई थी वक्त, और फिल्म बड़ी हिट हुई, मल्टी स्टार्ड फिल्म थी, गाने भी हिट हुए, लेकिन सबसे ज्यादा हिट हुआ उसका एक डायलॉग कि चिनार सेठ जिनके अपने मकान शीशे के हो वो दूसरे के घरों पर पत्थर नहीं फेंका करते। ये बड़ा प्रसिद्ध डायलॉग रहा। मुझे लगता है कि बाबा साहब अम्बेडकर के प्रकरण में कांग्रेस ने यही किया है, और अपने शीशे के मकान पर अनगिनत पत्थर फेंक दिया। 19 सेकंड का माननीय गृह मंत्री जी का जो वक्तव्य था अमित शाह जी का, और उसमें पूरा उसको काट करके जिस तरह उन्होंने बाबा साहब अम्बेडकर के अपमान के रूप में प्रस्तुत किया, और उसके बाद पूरे देश में समीक्षा होने लगी कि आखिरकार कांग्रेस और बाबा साहब का संबंध क्या था। तो जब मैं संबंधों की बात करूंगा तो मैं ये नहीं करूंगा कि जो आप सुनते आए हैं, सुन लिया है कि बाबा साहब अम्बेडकर को भारत रत्न कांग्रेस ने कभी भी नहीं दिया, भारतीय जनता पार्टी समर्थित सरकार ने भारत रत्न बाबा साहब को देने का काम किया, या बाबा साहब का तेल चित्र संसद में नहीं था, उनका तेल चित्र लगाने का काम किया, या संविधान दिवस मनाने का काम किया, या बाबा साहब के जो पंचतीर्थ थे जहां बाबा साहब अम्बेडकर की यादें जुड़ी थी, जहां वो पैदा हुए, काली पलटन महू, वहां पर स्मारक बनाने का काम, या जहां उन्होंने संकल्प लिया था बड़ौदा में कि मैं बहुत अपमान के बाद कि मैं हिंदू पैदा हुआ हूं लेकिन हिंदू मरूंगा नहीं, इस परिस्थिति को मैं बदलूंगा। और हाँ, वो पढ़े अलीपुर रोड दिल्ली, उस स्थान को स्मारक बनाने का काम किया, जहां उनका अंतिम संस्कार किया वहां स्मारक बनाया, या जहां वो ब्रिटेन में पढ़ते थे इवन वो मकान भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने खरीदा और उसे स्मारक बनाने का काम किया। तो ऐसे तमाम बहुत सारे काम बाबा साहब अम्बेडकर के लिए भारतीय जनता पार्टी और मोदी सरकार ने किए हैं। मैं उन पर बात नहीं कर रहा हूं, मैं इन पर बात कर रहा हूं कि संबंध कांग्रेस और गांधी के कैसे थे। तो इसके लिए सबसे बड़ी नजीर, सबसे बड़ा उदाहरण तो स्वयं बाबा साहब अम्बेडकर हैं, जिन्होंने किसी एक विषय पर यदि 400 पेज लिखे हो और किसी व्यक्ति और संस्था से संबंधों पर लिखे हो तो केवल एक ही किताब मुझे ध्यान में आती है, वो है बाबा साहब अम्बेडकर की व्हाट कांग्रेस एंड गांधी हैव डन टू द अनटचेबल्स। कांग्रेस और गांधी ने अछूतों के लिए क्या किया। फिर दूसरी उन्होंने किताब बहुत अच्छी लिखी जो कांग्रेस और बाबा साहब के संबंधों को दर्शाती है, वो है पाकिस्तान आर द पार्टीशन ऑफ इंडिया, या इसको पहले जिस नाम से प्रकाशित थी थॉट्स ऑन पाकिस्तान। तो इन किताबों से उनका संबंध उजागर होता है जो कि उन्होंने स्वयं लिखी, इसमें संदेह की कोई गुंजाइश नहीं। बाबा साहब और महात्मा गांधी लगभग एक साथ ही भारत आए। तो वैसे बाबा साहब की आयु बहुत कम थी, 20-22 वर्ष के बाबा साहब थे, और 45 वर्ष के लगभग जो है महात्मा गांधी थे। उन्होंने सन 1920 में सभी ने 17 के लगभग आए, बाबा साहब भी 19 के लगभग आए, और उन्होंने मूक नायक प्रकाशित किया। जो संघर्ष शुरू होता है वो संघर्ष शुरू होता है सन 1930 से, यानी उसको लगभग एक शतक पूरा हो गया, 4-5 वर्ष और हो जाए तो संघर्ष तो तभी से शुरू हो गया था। तो
सन 1929 में प्रथम गोलमेज सम्मेलन हुआ, साइमन कमीशन उसके पहले आया, और क्रिप्स मिशन आया, और फिर जो है वो गोलमेज सम्मेलन हुआ कि भारतीयों की समस्या क्या है उसे समझें। तो दलितों की ओर से बाबा साहब अम्बेडकर गए और उन्होंने दलितों की तमाम समस्याएं रखी। मैं दलित इसलिए कह रहा हूं कि तब अनुसूचित जाति नहीं थी, क्योंकि अनुसूची नहीं बनी थी। तो उस समय बाबा साहब गए, उन्होंने तमाम जो प्लाइट ऑफ द डिप्रेस्ड क्लास ऑफ इंडिया थी उसको सारा रखा। उसमें कांग्रेस शामिल नहीं हुई, विरोध किया, क्योंकि उनका सविनय अवज्ञा आंदोलन चल रहा था, और इसलिए जो महात्मा गांधी ये सब नहीं गए। फिर सन 1931 में फिर दूसरी गोलमेज हुई, उसमें ये सब भी गए। अब कांग्रेस गई तो झगड़ा इस बात का था कि बाबा साहब ने कहा कि दलितों का नेतृत्व मैं करूंगा, मेरी आवाज सुनी जाए, मैं जो उनकी मांग कर रहा हूं वो उन्हें सुना जाए। महात्मा गांधी ने कहा कि नहीं, मैं दलितों का नेता हूं, हमने दलितोत्थान आंदोलन चलाए हैं, हमने हरिजन सेवक संघ बनाया है, हमने उनके लिए पैसे निर्धारित किए हैं, और इसलिए हम दलितों की आवाज, दलित और हिंदू एक ही है। ये गांधी ने कहा कि नहीं, मैं उनका प्रतिनिधि हूं। उस समय सबको चुनाव होने थे तो सबको सीटें निर्धारित हुई। तो सिखों के लिए सीटें, मुसलमानों के लिए भी सीटें निर्धारित हुई। उनका पृथक निर्वाचन हुआ कि मुसलमानों का वोट मुसलमान देंगे, सिखों को सिख वोट देंगे, और ऐसा, और हिंदुओं के लिए भी कुछ सीटें निर्धारित हुई। बाबा साहब ने कहा कि भाई दलितों के लिए भी कुछ सीटें निर्धारित कीजिए, और उनकी यह मांग स्वीकृत हो गई। लेकिन महात्मा गांधी ने विरोध किया कि नहीं होगा, दलित हिंदुओं के साथ ही उनको अलग से सीटें नहीं मिलेंगी। और चूंकि जो मुस्लिम लीग है, वो मुस्लिम प्रतिनिधि ने बाबा साहब की मांग का समर्थन किया, तो गांधी ने उनको साथ में लेने के लिए उनकी 14 सूत्रीय मांगे मान ली, लेकिन इनकी मांग का विरोध किया, ताकि ये दलितों की मांग का विरोध करें, बाबा साहब की मांग का विरोध करें। बाबा साहब ने कहा कि भाई जब कन्वर्टेड ईसाइयों को मिल सकता है, कन्वर्टेड मुसलमानों को मिल सकता है, सिखों को मिल सकता है, तो हिंदुओं को क्यों नहीं, हमें क्यों अलग से अछूतों को नहीं मिलना चाहिए। तो उन्होंने कहा कि आप कन्वर्ट हो जाइए चाहे, लेकिन हिंदू रहते हुए आपको अलग से सीटें, अलग अधिकार नहीं मिलेगा। ये बहुत बड़ा अन्याय था, और इसके जो चूंकि ज्यादा ब्रिटिश देना चाहते थे, और इसलिए फिर वहां कुरान लेकर के महात्मा गांधी सर आगा खां के पास पहुंचे और उन्हें इस बात के लिए मनाया कि आप अंबेडकर का साथ मत दो। 14 सूत्री मांगे मान ली। और बहुजनों का बहुजन भारत, ये एक पत्रिका निकलती है, और उसमें वामन वेसराम ने लिखा है, मैं नहीं कह रहा, वामन वेसराम कह रहे हैं कि महात्मा गांधी ने मुस्लिम लीग को वू करने के लिए, जिसको इंग्लिश में वू कहते हैं, जब पटाने के लिए या उनको अपने साथ लाने के लिए रात्रि भोज रखा, और रात्रि भोज में बीफ परोसा। अब बीफ परोसा, ऐसा वामन विश्राम कह रहे हैं, बीफ परोसा इसलिए, ये उनके ही तर्क है आगे भी कि वहां गोट नहीं होती, वहां जो बकरियां नहीं होती, बकरे नहीं होते हैं, और भैंस भी नहीं होती, इसलिए गाय का मांस जो है वहां महात्मा गांधी ने उनको रात्रि भोज में प्रस्तुत किया। लेकिन उसके बाद भी मुस्लिम लीग ने बाबा साहब की मांगों का समर्थन किया, उससे अलग कर लिया आपने। तो वो हुआ, जब वो स्वीकृत हो गया, अंग्रेज सरकार ने दलितों के लिए अलग से सीटें निर्धारित कर दी और उनका पृथक निर्वाचन कर दिया, तो महात्मा गांधी ने जो पूना की यरवदा जेल में एक आमरण अनशन किया। और आमरण अनशन किया तो पूरा देश घबराया, समाचार छपने लगे, सब लोगों ने लानत मलामत बाबा साहब अम्बेडकर को दी, और कई लोगों ने तो उन्हें मारने की धमकी भी दी कि आप जो है वो समझौता करो, जान नहीं जाना चाहिए गांधी जी की। तो वो बड़े विवश हुए, और फिर पूना पैक्ट हुआ। पूना पैक्ट में ये तय हुआ कि जैसे आज आरक्षण है दलितों का, वैसा आरक्षण देंगे, और अलग से पृथक निर्वाचन दलितों को नहीं होगा। अब उसमें नहीं हुआ, तो फिर बाबा साहब अम्बेडकर चाहते थे कि यह अवधि 20 वर्ष हो। महात्मा गांधी कहते थे कि नहीं, ये 5 वर्ष से अधिक नहीं होगी, हम आरक्षण देंगे लेकिन 5 साल से ज्यादा नहीं देंगे। तो इस बात पर बड़ा विवाद हुआ। महात्मा गांधी ने फिर आखिरकार कहा कि या तो 5 साल का आरक्षण या मेरी मौत या मेरे प्राणों का अंत। तो आखिरकार बाबा साहब को झुकना पड़ा, और यह जो राजनीतिक आरक्षण है वो 10 साल के लिए निर्धारित हुआ। मित्रों, उसके बाद लगातार हर विषय पर कांग्रेस और गांधी का संघर्ष हमेशा बना रहा, चाहे वो सांप्रदायिक विषयों पर हो, तुष्टीकरण के विषय पर हो। बाबा साहब अम्बेडकर तुष्टीकरण के हमेशा खिलाफ थे, लेकिन कांग्रेस ने हमेशा तुष्टीकरण किया, वो विषय उठाते रहे। उन्होंने किताब लिखी, थॉट्स ऑन पाकिस्तान। फिर
वो हर बात पर, जैसे वो महात्मा गांधी से उनके विचार इसलिए भी नहीं मिलते थे कि महात्मा गांधी जाति और वर्ग दोनों का समर्थन करते थे। बाबा साहब चाहते थे कि जाति भी समाप्त हो, वर्ग भी समाप्त हो, क्योंकि वर्ग रहेंगे, वर्ण जिसे कहते हैं, वर्ण रहेंगे तो जाति अपने आप रहेगी, वर्ण भी समाप्त होना चाहिए। बाबा साहब चाहते थे कि मशीनें हो, उद्योग लगे, ताकि ये अनटचेबिलिटी खत्म हो। लेकिन महात्मा गांधी चाहते थे कि मशीनों के खिलाफ थे वो, इवन वो सिलाई मशीन के भी खिलाफ थे, वो डाक व्यवस्था के खिलाफ थे। तो वहां भी विचार नहीं मिलते थे। उद्योग का विषय हो, हिंदू कोड बिल का विषय, फिर बाद में नेहरू से भी उनके लगातार इस संदर्भ में विवाद होते रहे। विवाद से मतलब कि मत भिन्नता होती रही। कश्मीर का विषय आया तो 370 बाबा साहब नहीं देना चाहते थे, यद्यपि वो कानून मंत्री थे, और सदन में कानून मंत्री को रखना होता है कोई भी बिल यदि पास कराना होता। तो हम देखते हैं कि उन्होंने शेख अब्दुल्ला को बाबा साहब अम्बेडकर के पास भेजा कि आप जाइए और उनसे निवेदन कीजिएगा वो 370 का प्रस्ताव रखे। बाबा साहब ने कहा कि शेख साहब, मैं भारत का कानून मंत्री हूं, पाकिस्तान का नहीं। हम ये कैसे कह सकते हैं कि हम आपको सुरक्षा भी दें, हम आपके विकास भी करें, हम सड़कें भी बनाएं और हमारा कोई अधिकार ना हो? ऐसा कैसे दिया जा सकता है? तो उन्होंने नहीं किया। तो फिर सितारमैया से उन्होंने 370 का प्रस्ताव रखवाया। इतना ही नहीं बंधुओं, फिर हम देखते हैं कि काका कालेलकर का कमीशन, बाबा साहब चाहते थे कि जो पिछड़ा वर्ग है आज का, मतलब जो ना दलित है और ना सवर्ण है, उनको भी कोई बेहतरी के लिए कोई व्यवस्था बने, कोई आरक्षण की व्यवस्था बने, इसके लिए बड़ा आग्रह था। उनके आग्रह पर काका कालेलकर समिति तो बनी, लेकिन कभी उसकी रिपोर्ट नहीं खुली। हिंदू कोड बिल को लेकर के बाबा साहब अम्बेडकर और नेहरू का विवाद या मतभिन्नता हमेशा बनी रही। बाबा साहब चाहते थे कि सबके लिए एक कानून हो, उसमें मुसलमानों के लिए भी यूनिवर्सल कानून होना चाहिए, यूनिवर्सल कोड बिल होना चाहिए, लेकिन नहीं चाहते थे नेहरू, और उन्होंने केवल हिंदू कोड बिल बनाया। फिर हम देखते हैं कि पिछड़ा वर्ग या तमाम, और उससे भी ज्यादा जब हम दूसरे जो विवाद हम देखते हैं कि तिब्बत का विषय हो, तिब्बत के विषय पर हमेशा बाबा साहब ने खिलाफत की और विरोध किया कि भाई आप तिब्बत की हत्या कर रहे हो। जब चीन ने लहासा तक सड़क बिछाई, बाबा साहब ने चेताया कि ये तिब्बत को हड़पेंगे। हम देखते हैं कि बाद में चीन ने तिब्बत को ग्रस लिया, लेकिन उनको रसद पहुंचाने का काम ये कांग्रेस की सरकार ने और नेहरू सरकार ने उस समय चीन की सेना को रसद पहुंचाई। उसके बाद जब पंचशील समझौता हुआ सन 1954 में, तो बाबा साहब ने विरोध किया कि यह पंचशील समझौता एक देश की हत्या के समान है, और हमारी सीमा निर्धारित किए बगैर, चीन के साथ हमारे जो सीमा के डिस्प्यूट है उनको निर्धारित किए बगैर, हल किए बगैर पंचशील समझौता करने का कोई मतलब ही नहीं है। हमें कोई हासिल नहीं हो रहा इससे, हम केवल दे रहे हैं हमें। लेकिन फिर भी उनकी विदेश नीति को लेकर के समीक्षा और आलोचनात्मक रवैया रहा, इसलिए कांग्रेस ने अंबेडकर को कभी पसंद नहीं किया। महात्मा गांधी ने भी बाबा साहब अंबेडकर को कभी स्वीकार नहीं किया। और बाबा साहब अंबेडकर ने तो लिखा है कि महात्मा गांधी मुझे अपने बगीचे में सांप जैसा मानते थे, कि मैं उनके बगीचे में सांप की तरह हूं। अगर मैं नहीं होता तो वो दलितों को भी भ्रमित कर सकते थे। तमाम विषय उन्हें उठाए, जैसे कि कांग्रेस ने बारदोली रचनात्मक कार्यक्रम तय किए, जिसमें दलितोत्थान का भी, सर ये सन 1920 के आसपास की बात है, दलितोत्थान का भी विषय रखा, और बड़ा एक कलेक्शन की मांग उठी। और हम देखते हैं कि करीब उस समय 10 करोड़ ऐसे कुछ रुपए उन्होंने पूरे देश से कलेक्ट किए, और कलेक्ट करने के बाद केवल 47,000 रुपए दलितोत्थान के लिए उन्होंने दिए, इसको बाबा साहब ने कहा। और स्वामी श्रद्धानंद को दलितोत्थान कमेटी का सदस्य बनाया। स्वामी श्रद्धानंद ने जब देखा कि कोई ध्यान नहीं दे रही है कांग्रेस, तो लंबे एक उन्होंने इस्तीफा लिखा और कहा कि कांग्रेस दलितोत्थान के प्रति ईमानदार नहीं है। ये स्वामी श्रद्धानंद ने लिखा है। तो उसको लेकर के भी उनका विवाद था, और उन्होंने लिखा महात्मा गांधी के लिए कि देखो, महात्मा गांधी केवल समर्थक की भूमिका नहीं कर रहे, बल्कि ईमानदार दुश्मन की भी भूमिका नहीं निभा रहे हैं। दुश्मन भी हो तो ईमानदार हो, दुश्मन की भी भूमिका निभा रहे हैं। वो तो इतना हम सबका दलितों को मूर्ख बनाने का काम कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने अपनी सदस्यता के लिए तय किया कि चवन्नी की सदस्यता होगी, या उसमें
चवन्नी की सदस्यता के साथ आप अस्पृश्यता खादी पहनेंगे, ये करेंगे। तो उन्होंने कहा कि आपने अस्पृश्यता का वो क्यों नहीं रखा पॉइंट के आप जो अस्पृश्यता को मानेगा, जो छुआछूत समझेगा, वो कांग्रेस का सदस्य नहीं होगा। कभी गांधी ने इसलिए पिकेटिंग क्यों नहीं की, कोई आंदोलन क्यों नहीं किया, कोई आमरण अनशन क्यों नहीं किया कि जब तक दलितों को कुओं से पानी नहीं लेने दिया जाएगा, सार्वजनिक कुओं से, तब तक मैं आमरण अनशन करूंगा। उन्होंने कभी मंदिर प्रवेश का आंदोलन नहीं किया। तो महात्मा गांधी हमेशा जो है वो दलितों के खिलाफ रहे, और ये अंबेडकर ने कहा। अच्छा, फिर चुनाव की बात आती है। अंबेडकर, क्योंकि जो पहली लोकसभा थी वो सन 1947 में बनी, उसमें चुनाव नहीं थे, इसलिए सभी लोग उसके सदस्य बने, मंत्री भी बने, हिंदू महासभा, कम्युनिस्ट और दलित नेता और सब। बाबा साहब अंबेडकर बहुत बड़े विद्वान थे, तो उनको भी बनाया कानून मंत्री। लेकिन सन 1952 में जब पहला चुनाव हुआ तो बाबा साहब अंबेडकर को अपमानित करने के लिए जो नारायण करजोतकर उनके सहयोगी थे, उनके बाबू थे, उनके क्लर्क थे, उनको उनके खिलाफ खड़ा करा और नेहरू स्वयं चुनाव प्रचार में गए। 70,000 मत जो है वो निरस्त किए और मात्र 12-15 हजार से करजोतकर को जिताने का काम किया, उनको अपमानित किया। फिर भंडारा में जो उपचुनाव हुए, और भंडारा में उपचुनाव हुए तो वहां भी बाबा साहब अम्बेडकर ने जब उपचुनाव का फॉर्म भरा तो उनके खिलाफ भी खड़े करने का काम किया और फिर चुनाव हराया उनको। और ऐसा नहीं है कि किसी को निर्विरोध नहीं किया। अशोक मेहता और जो दो बड़े कम्युनिस्ट नेता उस समय थे, एक अशोक मेहता और एक और मुझे नाम ध्यान नहीं आ रहा, उनको उन्होंने निर्विरोध जिताने का काम किया। तो निर्विरोध तो बाबा साहब को भी कर सकते थे, लेकिन उन्होंने बाबा साहब को निर्विरोध नहीं किया क्योंकि उन्हें अपमानित करना था। इसलिए कांग्रेस कभी ये नहीं कह सकती कि अंबेडकर का अपमान इन्होंने किया। सबसे ज्यादा अपमान 3 इयर्स तक अगर किसी ने किया है तो वो कांग्रेस ने किया है, और हमेशा बाबा साहब को नीचा दिखाने का काम किया, बाबा साहब को भुला देने का काम किया, और उनका जो भी अवदान था देश के लिए उसे छुपाने का, दबाने का काम किया। मैं राहुल गांधी जी से और खासकर चंद्रशेखर आजाद से कह देना चाहता हूं कि बाबा साहब को पढ़ें, जोगीनाथ मंडल को पढ़ें, और तब जाकर के इस तरह की शपथ लेके मैं बाबा साहब के अपमान का बदला लूंगा, क्योंकि तुम्हें बाबा साहब के मान और अपमान का भान ही नहीं है। बाबा साहब की ABCD आपको नहीं है, आप केवल राजनीति कर रहे हैं दलितों के नाम पर। आपने मुझे सुना, बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय।